कान खोलकर सुन लो, भगवान को पाना है, देवताओं से कुछ पाना है तो भजन में सात्विकता होनी चाहिए, न किसी से ईर्ष्या। किसी का बुरा करने के भाव से कोई हवन, कोई पूजा, कोई अनुष्ठान हमेशा तुम्हारा ही अनिष्ट करेगा, तुम्हारा कभी श्रेष्ठ कर्म नहीं होगा। किसी का भी बुरा करने के लिए पूजा पाठ मत करो। ये इतनी घिनौनी हरकतें हैं। उसके घर में नींबू फेंक दिया, उसकी दुकान पर कोई टोटका कर दिया, उसके दरवाजे पर ऐसे कपड़े डाल दिया, उसके यहां पर कोई और कुछ कर गया। ये हरकत जो है आदमी को पैंदे की ओर ले जाती है, पैंदे की ओर, पाताल की ओर। आज मैं ताली चाहूंगा आपसे मेरी बात होने के बाद। पड़ोसी होना चाहिए हमारे सुधीर बंसल जैसा, शशि जैसा। कल उनके पड़ोस में कोई जैन परिवार रहते हैं, वो मेरे पास आए थे अपनी पथरी के बारे में बताने के लिए। तो मैं आपको कहता हूं, पीठ के पीछे उन्होंने कहा, महाराज हमारी पथरी निकले न निकले पर हमारे पड़ोसियों से कभी रिश्ता नहीं बिगड़े, बस ये ऐसा हमारे को आशीर्वाद दे दो। पीठ के पीछे हम कहें कि हमारा उनसे प्यार ना टूटे, रिश्ता ना टूटे, ऐसा मन दिल व्यवहार चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि पड़ोसी के आंगन में बढ़िया पेड़ खिल रहा है और एक डाल हमारे आंगन में आ गई तो हमने लड़ाई कर दी, तेरे पेड़ की डाल हमारे आंगन में कूड़ा कर रही है। अरे बदमाश निकम्मो, वो डाल तुम्हारे केवल कूड़ा तो नहीं, तुम्हारे आंगन में छाया भी तो कर रही है, हवा भी तो दे रही है, फूल पत्तियां भी दे रही है। केवल कूड़े के लक्कड़ में चक्कड़ में झगड़ा कर रहे हो। पानी डाल के आया करो पड़ोसी के घर में कोई पेड़ बड़ा हो रहा हो तो। आपके आंगन में जगह नहीं है, पड़ोसी के आंगन में पेड़ है। सूरज जब ढलता है तो पेड़ की छाया जब जून के महीने में अपने आंगन में आती है तो आनंद कर देती है, घर को तपने से बचाती है। इसीलिए पड़ोसी के साथ जितना ज्यादा निष्ठता हो, नजदीकी हो, उतना ज्यादा अच्छा पड़ोस माना जाता है। आप ध्यान कर लो, आपका घर बना हो और घर के बगल में कोई, आपके घर के बगल में कोई धरती खोद के ले जाए तो आपका घर कमजोर हो जाता है। इसीलिए घर बगल में दीवार से दीवार होती है तो घर मजबूत हो जाता है। इसीलिए पड़ोस जैन और बंसल जी जैसा होना चाहिए। झगड़े वाला पड़ोस रोज नहीं पसंद करना बंधु, प्रेम पसंद होना चाहिए पड़ोसियों में, रिलेशन पसंद होना चाहिए, रिश्ते पसंद होने चाहिए। आग लगने पर पड़ोसी से पहले कोई आग बुझाने आता, सबसे पहले वही आता है। घर में कोई मर जाए, रोने की आवाज सबसे पहले पड़ोसी के घर में जाती है। महाराज तुम्हारे कंधे से कंधा लगाकर वही रोएगा। मामा फूफा दूसरी कॉलोनी में रहते हैं, वो बाद में आएंगे। इसीलिए कितना भी 19-20 होता हो पर पड़ोसी से बिगाड़ना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि भाग्य से पड़ोसी अच्छा मिले, कभी कभी पड़ोसी बड़ा गंदा और खराब मिलता है। उसकी कथा भी सुनाएंगे। हिरण्यकश्यप लौट कर रात्रि में घर वापस आ गया महाराज। भजन सफल नहीं हुआ क्योंकि मन अच्छा नहीं था। भजन भगवान को पाने के लिए किया जाता है और ये भगवान को मारने के लिए भजन कर रहा था। लौट आया, पत्नी आज भगवान श्री नारायण को भोग करा रही थी। 56 व्यंजन बनाए खुशी में। दुष्ट घर पे नहीं है। पत्नी को बड़ा आराम लगा। पत्नी ने आज रच पच के भोजन बनाया, भगवान को यज्ञ में आहुति की, प्रसाद बना करके रखा। तब तक पापी आत्मा लौट के आ गया।
मैंने मजाक में परसों कहा था ना, कोई महिला बड़ी खुश होती है पति ना आए लौट के, तो क्योंकि वो इतना नालायक होता है, पागल कर रखता है घर में। चला जाए कहीं 10 महीने 6 महीने तो घर में लोग प्रसाद बांटते हैं, अच्छा हुआ शनिश्चर चला गया। ये जो शनिश्चर है, हिरण्यकश्यप, इसकी पत्नी ऐसा मानती थी, आया परेशान हो गई। अब आगे की कथा में आपको यह महत्व समझ में आएगा कि भगवान को भोग लगाकर, यज्ञ में प्रसाद चढ़ाकर, भगवान को आह्वान करके, भगवान के नाम से भोजन पकाकर अपने पति को भोजन खिलाने के बाद क्या क्या परिणाम घर में बदल सकते हैं। ये कथा स्पेशल माताओं के लिए है।